हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो अग्निवीर वाला मुद्दा वापस से तुल पकड़ लिया और मुझे लगा भी था कि ये पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन टाइम भी आ गया है और बहुत ज्यादा बच्चे परेशान कर दिए। मैं हर क्लास में उनको समझाता था कि ये सीन है इसका, ऐसे ऐसे कुछ समझिए, लेकिन फिर भी बात यहाँ नहीं रुक रही। काफी वीडियो यूट्यूब पे आने लगी, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो इस चीज को जानने के लिए, तो पूरा डिटेल में इसमें हम बात करते हैं ताकि ये बातचीत यहां पर रुक जाए और पूरा कंप्लीट सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहली चीज, मैं आपको इस वीडियो को देखने से पहले कुछ कंडीशन रखूंगा, कुछ शर्त रखूंगा। सबसे पहला शर्त ये कि प्लीज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से इसको मत देखिएगा, ओके? क्योंकि इस दुनिया में, मतलब इस हिंदुस्तान की बात करूं, इस देश की बात करूं, जब तक इलेक्शन ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक प्लीज आप पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दिया गया बयान को सीरियस मत लीजिएगा। यही इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्ट्री है, ठीक है? तो अगर आप हर एक बात वो मान जाओगे इलेक्शन के पहले, जो आपसे बोला जाएगा न्यूज पे या फिर किसी रैली में, तो आप शायद इंडियन पॉलिटिक्स को नहीं जानते, ओके? चलिए बात करते सीधे सीधे। बात हो रही यहां पे अग्निवीर की। तो अग्निवीर है क्या, आप लोगों को पता है? 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा 4 साल में, उसके बाद और 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज करने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कि इनको इन संस्था में जॉब मिलेगी, स्टेट जो एग्जामिनेशन उसमें मिलेंगे, जितने भी गवर्नमेंट या पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इधर हो गया, बीएसएफ, इन सब में मौका मिलेगा इन लोगों को ना। ये सारी चीजें बातचीत की गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो तो कम हुआ है, ओके? बाकी आप अलाउंसेस सब कुछ दे रहे हो, बढ़िया है, मानते हैं, उसका स्वागत है, बट फिर भी जो एक फील था, जो एक ट्रस्ट था, वो थोड़ा सा डाउन हुआ अग्निवीर की वजह से। ये सबको पता है और हम लोगों ने आंदोलन भी इसके खिलाफ खड़ा किया, अच्छा खासा लेवल पे ले गए, बट इसको पीछे नहीं लिया गया। अब जो 50% परमानेंट वाली बात है ना, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये अभी आई है। अब पूरी कहानी सुनिएगा, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो कई बार कर चुका हूं। ये न्यूज है आपका कि 50% परमानेंट करने की जो बात हो रही है, इस न्यूज का डेट देखिएगा। ये कब है? 10 जुलाई 2023, ठीक है? ये 10 जुलाई 2023 की बात है। आइए दूसरा, ये भी 50% से बढ़ाने की बात की गई है। ये कब का न्यूज है? जून 22 2022, जून 22 2022, यानी 50% परमानेंट करने की जो बात है 2022 से, जब से ये लागू किया गया था उसके शुरुआती दौर से ही चल रही थी, ओके? लेकिन 2022 तक जो उसके अंदर के ऑफिसर्स थे, जो सर्विंग थे या रिटायर्ड थे, वो लोग इस बात को कर रहे थे। उसके बाद 2023 वाले में क्या हुआ, जो ये अपडेट देख रहे हैं 50% परमानेंट का, इसको इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया था 2022 में भी। जब एक्सपर्ट लोगों ने बोला, अंदर काम कर रहे ऑफिसर ने बोला और जो रिटायर हो चुके थे उन लोगों ने बोला कि भाई 25% में काम नहीं चलेगा, आप इनको 50% तो मिनिमम कर दो। तो सरकार ने यह बोला कि अभी थोड़ा सा इसको चलने देते, इसका एक्सपीरियंस लेते कि क्या चल रहा है इसमें। तो उसके बाद एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप ये कह दीजिए, आप रिकॉर्ड को देखते हुए 1 साल के लगभग आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जब मैं आर्मी बोला हूं इसके अंदर सभी फौज आ गया, ठीक है, जो अग्निवीर के अंदर आते हैं। तो इन्होंने रिकॉर्ड शेयर किया कि भैया देखो, आप जो बोले थे, हमने आपकी बात मानी, हमने सर्विस दिया, अब हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है कि 50% आपको परमानेंट करना पड़ेगा, ओके? तो अब बात आती है यहां पे कि सर अब ये कितना सही है, क्या हद तक? अभी आपको पता होगा रिसेंट एक न्यूज हुआ था, जैसे कि अपने जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, वो गए थे कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, तो वहां पे बातचीत उठा अग्निवीर का, तो वो बोले कि इसमें जरूरत पड़ने पे बदलाव किया जाएगा। और फिर कहीं से वीडियो आता, इंफॉर्मेशन आता कि 50% करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है और वो हो जाएगा, ठीक है? ये है बातचीत। वो मैं आपको पहले बता दूं, इंडियन आर्मी या फौज ने ये चीज पहले कर चुकी कि 50% तो आपको करना पड़ेगा, ये है पूरा सीन। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, ये चीज हटा दीजिएगा। दूसरी चीज, वहीं पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती कि मैं अग्निवीर हमेशा के लिए हटा दूंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं कि अग्निवीर में ऑलरेडी काफी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, काफी चीजें प्रोसेस में चेंज हुआ है, आप अचानक से नहीं कर सकते इस चीज को। हाँ, हो सकता है आपका अगर ये मोटिव हो तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे, लेकिन कर सकते हो। तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो तुरंत 50% अगले दिन से हो जाएगा 4 तारीख से, और ये पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो 4 तारीख से सब कुछ हट जाएगा। ये अपना ओपिनियन अपने दिमाग से आप निकाल के साइड में रख दीजिएगा। शायद जब तक ये चीजें चेंज होंगी या होंगी तब तक आप एलिजिबल भी नहीं होगे, ओके? बट बात ये आती है कि जो बच्चे अभी सर्व कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम देंगे, क्या वो 50% में आएंगे? देखिए, जितने भी फॉर्म आ रहे हैं वो सभी का जो कंडीशन होता है, कभी भी फॉर्म भरते तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ा करो। टर्म एंड कंडीशन लगभग आई थिंक लास्ट पेज पे सभी एग्जामिनेशन में अलग अलग जगह पे होता है, तो उसमें लिखा रहता है कि हम 25% पे ले रहे हैं। अब ये 50% जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं। अब जरूरत क्यों पड़ेगी इनको?
क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, फिर 25% क्यों कर रहे थे। अब समझिएगा कि 50% भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत ठीक है। आप एयरफोर्स का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक लड़का था हैदराबाद से, वो एयरफोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, जब परमानेंट वैकेंसी होती तब की बात बता रहा हूं। वो हैदराबाद से लड़का था, एयरफोर्स ज्वाइन किया। फिर वो जब गया वहां पे, क्योंकि बाहर से बहुत चीजें अच्छी लग रही थी, जब अंदर गया उसे लगा यार इतना डिसिप्लिन, इतना ऐसे, मतलब बहुत अजीब सा उसे लगा, क्योंकि वो सीधे ये सोचा था कि सीधे राफेल उड़ाएगा। और वहां जाने के बाद उसको पता चला यार मेरा वर्क प्रोफाइल तो सिर्फ यहीं पे खड़ा रहना है, मैं तो राफेल में जाके बैठ भी नहीं सकता। तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि यार मैं गलत जगह आ गया। ये जनरली होता है जब आप वर्क प्रोफाइल नहीं जानते, आप सिर्फ डिफेंस के नाम पे या जॉब के नाम पे फॉर्म भर देते हो, एग्जाम निकाल लेते हो, तो फिर आपके साथ ये होता है। शुरू शुरू में क्या होता है, आप ट्रेनिंग कर रहे होते, आपके अंदर एनर्जी रहती है, जोश रहती है। अब ट्रेनिंग में अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्च करती तो उसको निकालती भी है। यानी कि आप ट्रेनिंग खत्म करते सोचो कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकते आप, उसका हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा, पैसे भी इवन पेनल्टी लग सकता है। ओके, अब सुनिएगा कहानी। तो हैदराबाद का जो लड़का था वो एयरफोर्स में सर्व किया। 1 साल के बाद जब वो पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया, फिर उसके बाद सर्विस दी, उसके बाद जब वो घर आया 1-1.5 साल बाद, उसे एहसास हुआ कि यार मैं ना पढ़ाई में तेज था, तो मैं पढ़ाई कर लेता हूं, कोई और एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं या अपने एकेडमिक को आगे बढ़ाता हूं। तो वो क्या किया कि एप्लीकेशन डाला, पूछा एक लड़के से कि भाई एप्लीकेशन डाल दो, हो जाएगा। तो उसका दोस्त बताता भाई मैं एप्लीकेशन डाला तो बड़ा माथा पच्ची, बहुत ज्यादा हेडेक है, यहां जाओ वहां जाओ, यहां जवाब दो वहां जवाब दो, बहुत दिमाग खराब होगा, कुछ पैसे भी आपको करने पड़ेंगे। तो वो लड़का का एक काम करता हूं, मैं बताता ही नहीं हूं, मैं छुट्टी पे ही हो जाता हूं। वो जैसे छुट्टी पे आया, उस पर जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जितने भी आपके ये पुलिस फोर्स थे, सभी उस लड़के के पीछे लग गए उसका पता करने में। उसका 2 रीजन है कि वो कहीं किडनैप या किसी शिकार नहीं हो गया, या अगर कुछ उसका हुआ, उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो पता है चले सामने। क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जब आपके लोग छुट्टी पे होते तो उसको भी ट्रैक रिकॉर्ड को रखते, कितने दिन तक छुट्टी पे थे, बाकी का रिकॉर्ड क्या है ना, तो रहता उनके पास। तो उसी चीज के लिए वो गया। अब वो लोग गए, पता करते रहे। अब वो बंदा 1 साल तक, 1.5 साल तक छुपा बैठा रहा कि चलो अब कैसे कैसे बच गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम दिया कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का, उसमें एडमिशन पाया, तो गया पढ़ाई करने, सरकारी कॉलेज पा गया था। रियल कहानी बता रहा हूं, इसमें कोई भी एक लाइन भी ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कहानी बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। फिर वो लड़का जब कॉलेज में एडमिशन पा जाता, कुछ महीने तक पढ़ता है इस कॉलेज जाके, उसके बाद एक दिन आती है इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको उठा ले जाती है एक्सक्यूज देके कि अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। अब उसको बाद जब इंटेलिजेंस एजेंसी ले जाती है तो उससे बातचीत करती, पूछती, फिर एयरफोर्स ऑफिस हेडक्वार्टर ले जाती है जहां पे उसका ज्वाइनिंग था, जहां से वो छुट्टी पे थे। तो वहां पे जाने के बाद ऐसा नहीं कि वो उसको परमानेंट रखते, 4 महीने के लगभग प्रोसेस के बाद उसको रिलीज कर देते बच्चे को। बट उस 4 महीने, सॉरी 4 साल नहीं, 4 महीने के प्रोसेस के बाद रिलीज कर देते। 4 महीने अटेंडेंस कम होने की वजह से यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी उसका नहीं हो पाया बच्चे का, हालांकि फिर वो दूसरा एग्जाम देके पढ़ाई की आगे। तो कहने का यह मतलब है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि वहां जाने के बाद सोचते हैं कि अब यहां से मैं चलता हूं क्योंकि ये मेरे लिए नहीं बना है, या फिर मैं शायद एजुकेशन में ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं यहां आ गया हूं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% परमानेंट होने से सभी बच्चे परमानेंट होते हैं। फिर भी बहुत सारे मात्रा में बच्चे जॉब छोड़ने को सीख करते हैं कि हमें छोड़ना है ये चीज, हम गलत ट्रैक पे आ गए। तो उस हिसाब से 10 से 15% ऑन एवरेज देखने को मिलते हैं कि जो कि छोड़ना चाहते ज्वाइन करने के बाद। तो अग्निवीर आने के बाद उनके लिए थोड़ा सा रास्ता साफ हो गया कि चलो मुझे पैसे नहीं देने होंगे, मेरे को कोई पेपर वर्क हेडेक नहीं पालना है। 10 से 15% वाले जो बच्चे रहेंगे वो वहां से आराम से रिलीज हो सकते हैं, विद रेस्पेक्ट, विद एक्स्ट्रा मनी, सब कुछ। अग्निवीर उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो गया। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि हर चीज के लिए तैयार है, वो पहले से मेंटली बना चुके कि देखो अपने को एयरफोर्स में जाना, मुझे पता वर्क प्रोफाइल क्या है, मुझे पता क्या काम करना, मुझे पता कि मैं राफेल नहीं उड़ाऊंगा, मेरे लिए नहीं है वो एफकेट और सीडीएस एनडीए वालों के लिए। मुझे पता है मैं उसका टेक्नीशियन डिपार्टमेंट देखूंगा, या जैसा भी हो ना, नेवी में है तो मैं उसका टेक्निकल डिपार्टमेंट देखूं। उनको पता हो, मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहा है, फिर वो परमानेंट हमेशा रहना चाहेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती कि 50% परमानेंट कर दे, गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, प्लीज इसमें पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट मत देना किसी चीज को लेके, मैं पहले बता दूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग है उसको भी क्रेडिट नहीं जाता इस 50% का, वो क्रेडिट तब जाता जब आर्मी ने नहीं बोला, तभी भी वो कर देते। ये आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा प्रपोजल दिया गया कि 50% करना चाहिए इसको, तो पॉलिटिकल पार्टी को इसको बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है।
साथ ही साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी बेनिफिट देने की जरूरत नहीं कि वो पूरा हटा ही देंगे ना। मैं दोनों के खिलाफ हूं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उतना ही सच बोलती है जितना हमें जरूरत होती है, या कह दो जितना हमें झूठ सुनने की जरूरत होती है। तो प्लीज इसमें किसी को क्रेडिट या किसी को वो मत सोचना कि समझ रहे हो ना आप, समझदार को इशारा काफी है। तो अगर ये 50% भी हो जाता तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक काफी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो 50% बचते उसमें से 15% जॉब छोड़ते ही छोड़ते अपनी पढ़ाई वढ़ाई के लिए। बाकी जो बचेंगे अगर उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में जॉब मिल जाएगा या सिविलियन के तौर पे जॉब मिल जाएगा। इवन बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भी जाते हैं कि हम पैसे कमाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन रहता है, एनर्जी रहती है, सब कुछ रहती है। तो प्राइवेट प्रोफाइल में भी बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। अब इस चीज पे मैं बहस नहीं करूंगा कि सर सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी ये वो, इसमें इज्जत कहां रही, ये वो, मैं उन सब पे बीच में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर उस मुद्दे को उठाएंगे तो हर एक आदमी की कोई इज्जत नहीं। आईएसपीसीएस को भी एक गांव का आदमी अगर उसकी बात नहीं सुनता उसको भी गाली दे देता वो, ठीक है। तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा कि कौन किसका रिस्पेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, वो सब चीजें हम लोग साइड रखते हैं, हम लोग सीधे सीधे टेक्निकल बात करते हैं। तो जो मेरा ओपिनियन कह रहा है कि 50% की जो बात चल रही है ये तो होना तय है, ये मैं कई दिन से चिल्ला रहा हूं, ये 100% तय है। जब ये वैकेंसी अग्निवीर आई थी ना, 2022 से बात उठी थी, तभी से मैं कहा था कि ये तुल पकड़ेगा मुद्दा। लेकिन 100% परमानेंट, प्लीज इसको सीरियस मत लीजिएगा, ये सिर्फ थंबनेल तक ठीक है, इसके आगे नहीं, ठीक है, इसके आगे तक नहीं। 100% अगर परमानेंट करना होगा अग्निवीर हटाना पड़ेगा। अग्निवीर अभी हटाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा डिजाइन होता है। जैसे कि आपको बता दो, पहले नेवी एसएसआर ए का मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। पहले इनकी प्राइमरी ट्रेनिंग होती थी, सबका मतलब कंबाइन होता है। जैसे आप पढ़ाई करने गए होगे, कभी बीटेक की होगे, कभी डिप्लोमा वगैरह की होगे, तो जब हम पहले साल या पहले सेमेस्टर में पढ़ाई पढ़ते वो सभी डिपार्टमेंट का एक साथ पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, सिविल इंजीनियरिंग का भी पढ़ते हम लोग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ते, कंप्यूटर साइंस का पढ़ते, मैकेनिकल का पढ़ते, सबका पढ़ते। ये होता प्राइमरी आपका ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद आपका 3 साल लगभग चला जाता है आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेने में। जैसे आप मैकेनिकल के तो मैकेनिकल में स्पेशल पढ़ाई, सिविल के तो सिविल में रियल पढ़ाई। ऐसे नेवी का बताऊं, क्योंकि नेवी में थोड़ा सा मेरा पहचान अच्छा है, तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर का, सबमरीन का सबसे अच्छा, सबसे जो हाई क्वालिटी का सबसे ज्यादा नंबर मांगता सबमरीन का ही मांगता, जो मेरे नॉलेज में। बाकी ऐसे कैटेगरी वाइज आपको मिलता है अगले 3 साल के लिए। अब आप सोचिए 4 साल की तो उनकी ट्रेनिंग होती थी, आप 3 साल में 4 साल में इधर कैसे ट्रेनिंग करा सकते हो? तो जो अग्निवीर का प्रोग्राम बना है ना, ये उस ट्रेनिंग से हट के बनाया गया कि इसमें इनको प्राइमरी ट्रेनिंग करानी है, 4 साल तक पूरी ट्रेनिंग नहीं करानी है, इनसे सर्विस लेना है। जो बच्चे जाएंगे वो 1 साल तक मान लो प्राइमरी ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद सर्विस देंगे वो। अब जो परमानेंट होंगे फिर इनकी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी कुछ हद तक। पहले थोड़ी बहुत लेवल पे हो जाएगी, सबमरीन में ले जाएंगे, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग बेसिक दे देंगे, फिर आपको उसमें वर्क करना होगा। तो प्रोसेस चेंज हो चुका है, वापस से उसको रिस्टोर करना अचानक से नॉट पॉसिबल, नॉट इजी टास्क। पॉसिबल तो है, इजी टास्क नहीं इसको करना। ओके, तो इस मुद्दे को अपने आप को समझ जाइएगा पहले से कि 50% हो सकता है, 100% अभी पॉसिबल नहीं लग रहा कहीं से ना। अगर 50% भी होता तो वेलकमिंग है कि बढ़िया, चलो आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने इस मुद्दे को उठाया और सीरियसली इस पे बात हो रही है, बहुत बढ़िया चीज है। ओके, दूसरी चीज अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि परमानेंट 100% को लेके अभी उम्मीद भी लगाना, मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दीबाजी करो, बहुत एक्साइटेड हो। जो बच्चे अभी ज्वाइनिंग करेंगे, जो नई वैकेंसी आ रही है, जो 1 साल पहले जो बच्चे ज्वाइन किए, 25% वाले जो बच्चे हैं, क्या वो 50% हो सकते? बिल्कुल हो सकते। अगर आप आज ज्वाइन करते हो और आपके फॉर्म में टर्म कंडीशन पे लिखा 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल 50% हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संकोच नहीं है। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि सर ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, ये हुआ, ये तो होगा। देखो गलत हुआ, इसमें हम इस चीज को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं सही है, गलत डिसीजन है, इस चीज को मानते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह पे भी केस जाता है ना, तो वो भी क्या होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं कंपनी चलाता हूं, तो मैं किसी को कैसे रिक्रूट करूंगा, मुझे कैसी रिक्वायरमेंट है, ये मेरा अपना डिसीजन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इसमें दखल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए ये मुद्दा
अग्निवीर बन भी पाया, वरना ये बन ही नहीं पाता वरना ये बन ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। खैर चलिए इसको आप समझते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बाकी सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये 50% वाला सीन 2022 से चला है, 2023 में चला, 2024 वापस से चला। ये होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट 100% होना तय नहीं है। जो भी बच्चे आज भी जुड़ रहे हैं बिल्कुल 50% हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें सोचना भी मत कि आप नहीं होगे, हो सकते, बिल्कुल हो सकते ना। अगर 50% भी हो जाएगा तो आप ये समझना कि लगभग आपका कुछ नहीं तो 30-35% बच्चों ही निकलेंगे, बाकी 15% के आसपास वो खुद बच्चे छोड़ देते हैं, वो खुद छोड़ देते हैं। और 4 साल बाद बिना हेडेक के, बिना पैसे दिए, पैसे और एक्स्ट्रा लेके छोड़ने का मौका मिलेगा, बहुत लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये उनके हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अग्निवीर से जुड़ना चाह रहे हो, इतनी अच्छी बातें हो गई, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, तो देखो वेलकमिंग है, गुड न्यूज है, बढ़िया लगा हमें, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी इससे रिलेटेड और चीजें बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी बच्चों का, और हमारे लिए अच्छी बात है ना, हमारे लिए खुशी की बात है, देश के लिए अच्छी बात है। चलिए, अब आप लोग अगर अग्निवीर से जुड़ना चाहते हो, बेटा यहां तक आ चुके हो, अग्निवीर से अगर जुड़ना चाहते हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, किसी की बात हो, क्योंकि हम बेसिकली 2 को टारगेट करते हैं, आर्मी को भी करते हैं, तो आप सभी लोग हमारे नए बैच से जुड़ सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि नेवी की नई वैकेंसी आने वाली है। अब तक आ जाना चाहिए, तो थोड़ा सा डिले चल रहा है, थोड़ा सा डिले चला, वो अग्निवीर की वजह से भी बहुत चीज चेंज हो गया ना, उसकी वजह से। तो थोड़ा सा जो डिले चल रहा है वो मान लीजिएगा हफ्ते 10 दिन का होगा। अब इसमें थोड़ा प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा इंपॉसिबल टास्क रहेगा। तो नई वैकेंसी बिल्कुल आपके द्वार पे खड़ा है। इसकी जो एज लिमिट होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पिछली बार एयरफोर्स के फॉर्म भरे थे ना, मैक्सिमम सभी बच्चे भर सकते हैं। नेवी एसएसआर MR 02 2024 को टारगेट करते हुए जटायु बैच है। आप 12वीं पास होने चाहिए, पीसीएम से हो तो आप एसएसआर भर सकते हो, और अगर 10th पासिंग हो तो MR भर सकते हो, आप सभी को पता है। इसकी जो प्राइस है बेटा 699। नेवी का सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन, इसमें कोई परसेंटेज का लोड नहीं है, आपका लेना देना नहीं, आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। दूसरा फेज 2 का जो एग्जाम होता है वो भी रिटन ही होता है, ऑफलाइन मोड होता है। एक सिंगल पेपर सभी शिफ्ट में सभी जगह डेली घूमते हैं, मतलब बहुत इजी लेवल का पेपर आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसी दिन मेडिकल, उसी दिन फिजिकल आपका पूरा होता है। सुबह 8 बजे से आप सेंटर में जाते हो और शाम को 5, 6, 7 बजे जिस हिसाब जितने बच्चे वहां पे होते हैं तब निकलते हो। मतलब एक दिन में सेकेंड फेज वाला काम एक दिन में हो जाता है, ओके। फर्स्ट फेज वाला काम भी एक ही दिन में रिटर्न खत्म हो जाता है। इसके अंदर आपको दोनों की तैयारी की जाएगी, यानी कि फेज 1 फेज 2 दोनों तक आपको बैच रहेगा, यानी इसकी जो वैलिडिटी आपके फाइनल एग्जाम तक रहेगी। 699 का ये पड़ेगा। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे नहीं लिए तो ले लीजिएगा। ये नेवी का स्पेशल बैच है। जब हम स्पेशल बैच बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम 2-3 बैच एक साथ पढ़ा रहे हैं। हम नेवी को अलग से पढ़ाते हैं, अलग से गाइड करते हैं, अलग तरीके से पढ़ाते हैं ना, जैसा नेवी में क्वेश्चन आता है, क्योंकि एयरफोर्स का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, नेवी का अलग होता है, ओके। सिलेबस भले सेम हो लेकिन क्वेश्चन में वैरायटी होती है। तो जटायु बैच से जुड़ जाना बिना सोचे समझे, बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट बैच है। 699 का पड़ेगा। मान लीजिए आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, आपका सपना एयरफोर्स में जाना है, तो आप सभी लोग देख सकते हो एयरफोर्स XY का भी बैच आपको मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा इस नंबर पे। आपको VOD फॉर्म में बैच अवेलेबल है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। या नेवी वाले बैच को लेके भी कोई डाउट है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। देख लीजिएगा आप सभी लोग, ये नंबर आपके पास अवेलेबल है। एयरफोर्स XY का बैच भी आपको मिल जाएगा इस पे, और नेवी का भी बैच मिल जाएगा, इवन आर्मी का भी बैच मिल जाएगा इस पे, ठीक है। अगर आप आर्मी का बैच लेना चाहते हो तो भी आपको इसके अंदर बैच मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ओके। बहुत बढ़िया बैच है और चीपेस्ट ऑफ चीपेस्ट प्राइस में हम लोग रखते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी रखते हैं, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, 0% डाउट फ्री क्लास कर दीजिए। डाउट क्लास 0% डाउट फ्री क्लास, मतलब कि एक भी क्लास में, एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक में कभी डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं, अपने 100% एफिशिएंसी को एप्लीकेशन पे हम भुनाते हैं, और बच्चे अगर भरोसा करके हमसे जुड़ते हैं तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए जितना हेल्प हो सकता है, जितनी जरूरत है उनको पढ़ सकती है वो सब देते हैं। आपको लाइव क्लास देंगे, सारी क्लासेस लाइव होंगी, आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी वो क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। आपको जो यहां पढ़ाते हैं उसको PDF देते हैं, बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी PDF देते हैं, DPP देते हैं, आपको डेली
एक टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक बच्चे को जरूरत होती है। इतने सफिशिएंट क्वेश्चन आपके पास होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं। जितने में आप बुक खरीदोगे उतने में आपको कोर्स मिल जाएगा। आपको घर पे बैठ के तैयारी करनी, कोई इंटरव्यू वगैरह नेवी में नहीं है, ठीक है। तो घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। आप जितना दूर अपने घर से किराया लगा के जाते हो ना किसी कोचिंग में पता करने की एडमिशन होगा कि नहीं, उतने में आपको कोर्स मिल जाता है, ये समझिएगा। हॉस्टल फीस, खाना पीना, वो सब बहुत पैसे खर्च होते हैं। आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी करो, 699 का पड़ेगा सिर्फ, ओके। और कोई भी क्वेरी करनी तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या सिनेरियो है अग्निवीर का। अब इससे रिलेटेड बात बंद हो जानी चाहिए कि परमानेंट होंगे सभी होंगे, 50% लोग होंगे, सभी लोग नहीं होंगे। और ये बात 2022 से चल रही है, ये होना तय है, आज नहीं तो कल, बस डेट की बात है किस दिन ये होता है, लेकिन होना तय है, ओके। थैंक यू आप सभी का। उम्मीद करता हूं आपको इंफॉर्मेशन बढ़िया लगेगी। अगर बढ़िया लगी तो प्लीज आप सभी लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको सारी बातें मेरी समझ में आई है तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बहुत डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया हूं, हर चीज को, हर पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, ओके। थैंक यू। मिलते हैं, बैच से जुड़ जाएंगे इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।